राम राम सभी साथियों को। आज हम चर्चा करेंगे कि 25 जून को जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था, उसको 50 वर्ष पूरे हुए। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर, उसको लागू करने का कारण क्या था, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किस प्रकार से उसने मोड़ लिया, और भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर हमें राष्ट्रीय आपातकाल लागू देखना पड़ा था। तो देखिए दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्ट होती है कि ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है 1971 से। कब से स्टार्ट हो जाती है? 1971 से। अब पहली बात तो ये थी कि दोस्तों 1971 की बजाय चुनाव होने थे 1972 में। चुनाव कब होने थे? 1972 में। और चुनाव करवाए कब गए? 1971 में। पहला कारण तो ये था। 1972 में चुनाव होने थे लोकसभा के। कब करवा दिए गए? 1971 में करवा दिए गए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कारण क्या था कि इंदिरा गांधी के पास पूर्णतः बहुमत की सरकार नहीं थी। अब पूर्णतः बहुमत की सरकार नहीं थी तो इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के दौरान एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इंदिरा गांधी ने यह कहा था, या तो मुझे पूर्ण बहुमत से जिता दो या फिर मुझे हरा दो। तो इस दौरान 1971 में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और कितनी सीटें मिली? 352 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली दोस्तों? 352 सीटें मिली थी। किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी ने यहां पर देखो दोस्तों, चुनाव जो लड़ा था वो यूपी से लड़ा था। कहां से लड़ा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां से? रायबरेली। रायबरेली। अब रायबरेली में दोस्तों, वहां पे जो चुनाव लड़ने वाला जो प्रमुख आपका जो व्यक्ति था रायबरेली में, वो राजनारायण था। और राजनारायण वहां का क्या था? लोकप्रिय नेता था। अब यहां पे एक साइड में तो चुनाव कौन लड़ रहा है? राजनारायण। यहीं से ये पृष्ठभूमि स्टार्ट हो जाएगी। और एक साइड में कौन है? इंदिरा गांधी। यहां पे जीत किसकी हो जाती है दोस्तों? इंदिरा गांधी की। और हार कौन जाता है? राजनारायण। अब राजनारायण इस मुद्दे को लेकर चला गया दोस्तों कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर आपकी इंदिरा गांधी के ऊपर, देश की प्रधानमंत्री के ऊपर राजनारायण ने क्या कर दिया? केस कर दिया हाई कोर्ट के अंदर। कहां पे केस किया गया दोस्तों? हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या इल्जाम लगाए गए इसके ऊपर? कि सरकारी कर्मचारियों का गलत इस्तेमाल किया इसने। सरकारी कर्मचारियों का क्या कर दिया? गलत इस्तेमाल कर दिया। सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे करके इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए। फिर दोस्तों उनकी जांच हुई और जांच के दौरान आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को क्या दे दिया? दोषी करार दे दिया। क्या दे दिया? दोषी करार दे दिया। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो रायबरेली का जो चुनाव हुआ था उसे अवैध घोषित कर दिया। चुनाव को क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। अब चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए तो वहां पे जो चुनाव किया जाता वो क्या कर दिया हो जाता है? रद्द हो जाता है। अब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दे दिए गए कि अगले 20 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? अगले 20 दिन के अंदर पार्टी तय करेगी कि कौन यहां पर क्या बनेगा? पीएम बनेगा इस पार्टी का। अब इंदिरा गांधी के सामने बड़ी चुनौती आ गई। इंदिरा गांधी के सामने बड़ी चुनौती आ गई तो देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी का एक खासम खास आदमी हुआ करता था, बंसीलाल, जो हरियाणा का सीएम था।
अब इंदिरा गांधी ने यहां पे दोस्तों क्या किया कि 20 जून को क्या निकाली, रैली निकाली भारतीय जनता को एकत्रित करने के लिए। अब भारतीय जनता को एकत्रित करने के लिए क्या निकाली जा रही है, रैली निकाली जा रही है। अब रैली के अंदर दोस्तों कम से कम 10 लाख लोग आए, और 10 लाख लोग आने का कारण क्या था, ट्रेनें फ्री कर दी गई कि चलो इधर हरियाणा से बंसीधर लेके आ गए, बहुत सी सारी जनता और भी आ गई। अब यहां पे क्या हुआ दोस्तों, 22 जून की बात आती है। 22 जून को आपके जो थे जेपी नारायण ने दिल्ली में रैली का आह्वान कर दिया। अब विपक्ष वाले रैली निकाल रहे हैं। विपक्ष वाले रैली कब निकालेंगे, 22 जून को। अब 22 जून को दोस्तों भारी वर्षा हुई थी, और जेपी नारायण को यहां पे आना था इस दिन पटना से। कहां से आना था, पटना से आना था, और पटना से इसके जो वायुयान था उसने उड़ान ही नहीं भरी। अब आप समझ सकते हो कि उड़ान क्यों नहीं भरी। उस समय तो ये दिखाया तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं की जा सकी। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, 24 जून को इसने फिर से घोषणा कर दी। 24 जून को रैली की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी। यहां पे 22 जून को यहां पे कौन पहुंचे, मोरारजी देसाई पहुंचे थे, मोरारजी देसाई। और 24 जून को फिर से क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई कि 25 जून को फिर से क्या बुलाई जाएगी, रैली बुलाई जाएगी दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर। अब यहां पे इंदिरा गांधी को भय था। इंदिरा गांधी को भय यह था कि जेपी नारायण वहां पे आह्वान करेगा कि भ्रष्ट सरकार है, इसके सैनिक और सरकारी कर्मचारी आदेश मानने से क्या कर दे, मना कर दे, इनके आदेशों का क्या किया जाए, उल्लंघन किया जाए। अब रैली दोस्तों कब हो रही है, 25 जून को, 25 जून 1975 को। अब यहां पे दोस्तों क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी को यह भय सता रहा था कि 25 जून को जेपी नारायण क्या बुलाने जा रहा है, रैली बुला, और रैली के अंदर वो ऐसा आह्वान करेगा, ऐसी घोषणा करेगा कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, वो सेना भ्रष्ट सरकार के आदेश मानने से क्या कर दे, मना कर दे, इनके आदेशों की पालना न की जाए तो उनके लिए क्या रहेगा दोस्तों, बेहतर रहेगा। अब यहां पे इंदिरा गांधी ने क्या किया, सिद्धार्थ शंकर रॉय को बुला लिया। सिद्धार्थ शंकर रॉय, ये उस समय वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्या था, सीएम था, और सीएम के साथ साथ ये अच्छा प्रसिद्ध वकील भी था दोस्तों। अच्छा प्रसिद्ध क्या था, वकील था। अब इंदिरा गांधी को पहले से भय था। इंदिरा गांधी किससे मुलाकात कर रही है, सिद्धार्थ से, इधर सिद्धार्थ शंकर रॉय से, और सिद्धार्थ शंकर रॉय से इसने परामर्श लिया कि कल अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो इन दोनों ने क्या की, वार्तालाप की। इधर 25 जून को जो इंदिरा गांधी को खतरा था जिस बात से, वही बात जेपी नारायण ने क्या कर दी, घोषणा कर दी कि भ्रष्ट सरकार के आदेश मानने से क्या कर दिए जाए, मना कर दिए जाए, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सैनिक बल हो। तो इन्हीं बातों से विचलित होकर आपकी इंदिरा गांधी ने दोस्तों क्या कर दिया, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लागू कर दिया। उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। किसके आधार पे लागू किया, आंतरिक अशांति। किसके आधार पे लागू हुआ था, आंतरिक अशांति के आधार पे लागू किया गया था इसे। अब ये आपातकाल के अंदर क्या था, आपातकाल था। अब यहां पे जब देखिए सिद्धार्थ शंकर रॉय और इंदिरा गांधी ने जो वार्तालाप की थी, तो जो पहले से आपातकाल था जो 3 दिसंबर 1971 को लागू किया गया था, ये किसके आधार पे था, बाह्य आपातकाल था, बाह्य आपातकाल।
ये 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो उसके कारण लागू हुआ था। अब सिद्धार्थ शंकर रॉय ने कहा कि हम जो आपातकाल लागू कर रहे हैं वो किसके आधार पे कर रहे हैं? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर रहे हैं। तो पहले वाला जो आपातकाल था उसी से भी जूझ रहा था देश, और एक और आपातकाल लागू कर दिया देश के अंदर। किसके आधार पे? आंतरिक अशांति के आधार पे। अब यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि अब सरकार को फिर और खतरा था कि कल को नेता क्या करेंगे? जनता को एकत्रित करेंगे। तो इसलिए रात को 3 बजे नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं को कहां पे डाल दिया? जेल में। जेल भर दिए गए। अब यहां पे हम जो बात कर रहे थे दो व्यक्तियों की, एक तो जेपी नारायण और एक मोरारजी देसाई। इन दोनों को कहां पे भेज दिया? हरियाणा भेज दिया। इनको पकड़ के कहां ले गए? हरियाणा ले गए। और हरियाणा में एक अतिथि कक्ष था, वहां पे इनको ठहरा दिया गया कि यहां पे रहो, आराम से कचर पचर करने की आवश्यकता नहीं है। इधर यहां पे दोस्तों जेपी नारायण की तबीयत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब सरकार के फिर से पसीने छूट गए। अगर जेल के अंदर जेपी नारायण के कुछ हो गया तो सरकार को जवाब देना क्या पड़ जाएगा? भारी पड़ जाएगा। अब इंदिरा गांधी को क्या करना था? जवाब देना था। उधर पहले 24 जून की अगर बात करें तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ठहरा दिया था? दोषी ठहरा दिया था। अब दोषी ठहरा दिया उसने, कितने दिन की काम? 20 जून की अगर बात करें तो 20 जून को उसने फैसला दिया था। 20 जून को फैसला देते ही इन्होंने रणनीति बनाई थी। अब वो फैसला आप कहां पे लेके गए? सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। अब सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना था, सुनवाई होनी थी 23 जून को और फैसला आना था 24 जून को। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो क्या दिया गया? अब यहां पे देखिए दोस्तों, 24 जून की अगर बात करें, 24 जून 1975 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या दिया गया? फैसला दिया गया। अब फैसला क्या दिया गया? फैसला ये दिया गया दोस्तों कि इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री तो रह सकती है लेकिन वो सदन में नहीं आएगी। किसके अंदर नहीं आएगी? जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। यहां पे अंतरिम फैसला दिया गया था। अंतरिम फैसला मतलब दोस्तों ये सर्वमान्य फैसला नहीं था। इन्होंने कह दिया कि अंतिम जो फाइनल फैसला देगी वो खंडपीठ के द्वारा यानी संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया जाएगा। अंतरिम फैसले में क्या किया कि पीएम रह सकती है, पीएम रह सकती है इंदिरा गांधी, लेकिन सदन के अंदर नहीं आएगी, सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी। भाग नहीं ले सकती, सदन की कार्यवाही में क्या नहीं ले सकती? भाग नहीं ले सकती। अब दोस्तों यहां से आगे की अगर बात की जाए तो 25 जून को रैली हुई और 25 जून को रात को ही इन लोगों ने क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। रात को 3 बजे नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। अब इंदिरा गांधी को वो सारे मामले निपटाने थे जो उसने किए थे। अब उसने क्या किया दोस्तों? कुछ बहुत सारे संशोधन कर दिए। पहले तो इसने किया दोस्तों 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया दोस्तों? 38वें संविधान संशोधन में यह कर दिया गया कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वाधिक जो अध्यादेश जारी किए गए, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले जो आपके राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब अध्यादेश जो प्रारंभिक बहस होती है, कोई भी आप प्रस्ताव लेके आएंगे तो प्रारंभिक बहस से बचने के लिए सरकार ला सकती है अध्यादेश। तो अध्यादेश को कहां पे चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती।
फिर इन लोगों ने दोस्तों क्या कर दिया कि आपातकाल के अंदर एक समय में अलग अलग आधार पर अलग अलग आपातकाल लागू किया जा सकता है। आधार क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। आधार पर अलग अलग लागू किया जा सकता है। और इसे कहां पे चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह काम किया था इंदिरा गांधी ने, अपने वाले से बच गई, लागू कर दिया कि अलग अलग आधार पे। पहले जो आपातकाल लगा वो किसके आधार पे? बाह्य आपातकाल है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। 1975 में वो किसके आधार पे? आंतरिक अशांति के आधार पे। तो इसमें दोनों में क्या हो गया? अलग अलग आधार पे हो गए। और ये क्या कर लिया दोस्तों? पारित कर लिया। अब अगला एक और क्या कर दिया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान संशोधन को कहां पर चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यहां पे न्यायालयों का हस्तक्षेप हटा दिया। क्या कर दिया? न्यायालयों का हस्तक्षेप हटा दिया। अब रही बात, एक बात और बची थी इंदिरा गांधी की। कौन सी? जो इंदिरा गांधी की जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उसको क्या ठहराया गया था? दोषी ठहराया। लगभग 10 आरोप थे उसके ऊपर। उसके अंदर क्या थी? वो दोषी थी। तो इसके लिए इसने एक और संविधान संशोधन कर दिया, 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन देखिए दोस्तों क्या था 39वें संविधान संशोधन के दौरान। ये अब तक का सबसे भ्रष्ट संविधान संशोधन माना जाता है। अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 71 कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवादों का निपटारा करेगा तो वो सीधा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यहां पे इन्होंने क्या कर दिया? एक तो प्रधानमंत्री, क्या कर दिया? प्रधानमंत्री और एक लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 जून को जो चुनाव हुए थे 1971 वाले, इंदिरा गांधी ने जहां से जीत हासिल की थी, उस चुनाव को क्या कर दिया था? अमान्य घोषित कर दिया था। अब यहां पे इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है जहां से हुआ है, उसका फैसला उनके द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा किया जाएगा। हाई कोर्ट को इससे क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यहां से बचने के लिए इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने आगे क्या किया दोस्तों? जिन लोगों ने की इन्होंने प्रमुख गिरफ्तारी की थी, जैसे एक तो अपने कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अपने कौन थे? ये वाले आपके बोलते हैं इनको, जो राजस्थान के आपके, देखते हैं इनको, इनका जो प्रमुख नाम है इनके क्या क्या हैं। एक जेपी नारायण है, एक जॉन फर्नांडिस है, और ये आपके एक जो बच गए यहां पर, ये बच गए आपके घनश्याम तिवारी। तो यहां पे इन प्रमुख नेताओं को क्या डाल दिया गया? जेल के अंदर डाल दिया गया। अब इनकी एक और राजनीतिक चल रही थी। अब बात आती है राजस्थान की तरफ मोड़ ले लिया। राजस्थान की जो गायत्री देवी थी, गायत्री देवी, ये जयपुर राजघराने की थी। इसे राजमाता भी कहा जाता है। ये वैसे तो आपकी कूच बिहार की थी, कूच बिहार। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनकी माता बड़ौदा की थी और इनकी जो शादी हुई थी वो जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड के साथ हुई थी। अब दोस्तों इसकी अगर बात की जाए तो ये इन्होंने क्या, गायत्री देवी ने 1962 में चुनाव लड़ा था। कौन सी सीट से? लोकसभा सीट से। गायत्री देवी के द्वारा जो चुनाव लड़ा गया था, इनकी आपसी रंजिश पहले से थी, दोनों साथ पढ़ती थी, इंदिरा गांधी और गायत्री देवी। तो वहां पे भी इंदिरा गांधी, पहली बात तो ये राजघराने से और वो सत्ता घराने से थी, तो दोनों के अंदर। अब सुंदरता की अगर बात करें तो लोकप्रिय कौन बनी हुई थी?
गायत्री देवी। तो आपकी इंदिरा गांधी जो थी वो इनकी लोकप्रियता से बड़ी जलन होती थी उनको। अब 1962 में जब गायत्री देवी ने जयपुर से चुनाव लड़ा तो इसको वोट मिले थे 1,92,909। रिकॉर्ड वाली जीत हुई थी इनकी। कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया था। इन्होंने चुनाव लड़ा था स्वतंत्र पार्टी से। कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसका आपने नाम सुना होगा, सी राजगोपालाचारी, ये उनकी पार्टी हुआ करती थी। अब इनको भी क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। इनकी नोकझोंक होती रहती थी। इनको जेल में डालने के बाद ये लगभग 6 महीने तक जेल में रही थी, 6 माह तक, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई थी। अरे 6 महीने के बाद जब इनको रिहा किया गया तो इन्होंने राजनीतिक से क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। लेकिन इस दौरान, इस आपातकाल के दौरान अगर दोस्तों बात करें, जयपुर में एक किला है आपका जिसका नाम है जयगढ़ किला। जयपुर का जो किला है उसको अपन क्या बोलते हैं? जयगढ़ का किला बोलते हैं। जयगढ़ का किला। अब यहां पे अंदाजा था कि यहां पे खजाना छुपा हुआ है। किसकी खोज करनी है? खजाना। जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ था तो यहां पे अंदाजा लगाया गया कि बहुत सारा धन लूट के लाया गया था अफगानिस्तान से, और वो खजाना सारा का सारा किस किले में छुपा हुआ है? जयगढ़ के किले में। अब जयपुर के अंदर एक धारा लागू कर दी, और धारा 144। कौन सी धारा लागू कर दी? 144। किले के आसपास कोई नहीं आएगा, आएगा तो गोली मार दी जाएंगी। यहां पे सेना की एक टुकड़ी बुला ली गई। अर्धसैनिक बल नहीं, बल्कि क्या बुलाई गई? सेना की टुकड़ी बुलाई गई। और इस जयगढ़ किले की जो खुदाई हुई थी वो कितने माह तक चली? 3 माह तक खुदाई चली थी। और 3 माह की खुदाई के अंदर जो भी खजाना मिला था यहां पर, अब पाकिस्तान ने भी उस समय कह लिया जो भी मिलेगा हमें, उससे हम क्या लेंगे? आधा लेंगे। क्योंकि 1947 में क्या तय हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, जो भी पहले का खजाना मिलेगा उन देशों में क्या किया जाएगा? बंटवारा किया जाएगा। अब जयगढ़ के किले की क्या चल रही है? खुदाई चल रही। 3 महीने तक लगातार खुदाई चली। अब ये खुदाई में क्या मिला? वो रहस्यमय का रहस्यमय रह गया। अब एक दिन के लिए जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जो हाईवे जाता है वो बंद कर दिया गया, और यहां पे जितना भी सामान मिला वो कहां पे ले जाएगा? ट्रक में भर के दिल्ली ले जाएगा। क्या मिला था ये भगवान जाने, क्या मिला था ये इंदिरा गांधी जाने। अब ये जो ट्रक चले गए एक दिन के लिए, उस समय इसका नाम था NH 8, नेशनल हाईवे 8। वर्तमान में इसको हम क्या कहते हैं? NH 48 कहते हैं, जो भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो दिल्ली से मुंबई जाता है और मुंबई से चेन्नई जाता है। तो एक दिन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और यहां से जो ट्रक थे वो लोड करके कहां ले जाएंगे? दिल्ली। अब ये रहस्य में है कि कहना है कि ये ट्रक जो थे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे गए थे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, और वहां से इनको कहां भेजा गया ये इंदिरा गांधी को पता है। अब ये आपातकाल चल रहा था दोस्तों। आपातकाल के दौरान फिर इंदिरा गांधी ने और क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन कर दिया। और 42वें संविधान संशोधन में, यानी 1975 में चुनाव होने थे, तो 1975 में चुनाव नहीं करवाए गए। लोकसभा का 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब चुनाव कब होने? 76 में। 76 में फिर से क्या कर दिया? कार्यकाल बढ़ा दिया। 42वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसे आज तक का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। इसी दौरान की अगर दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए पहली बार। प्रस्तावना में चेंजमेंट कर दिया गया। आर्टिकल 39, 45 और 48 में क्या कर दिया गया? चेंजमेंट कर दिया गया। बहुत से संविधान संशोधन, यानी लगभग
200 के आसपास आर्टिकल में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है भारत का। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था ये राजनेताओं की आपसी नोकझोंक के कारण लागू हुआ था। देश के अंदर हालांकि कोई बड़ी अशांति नहीं फैली हुई थी। जब बात करें तो देखिए राजनेता जो थे, अगर हमने बात की थी कि 22 जून को क्या होने वाली थी, रैली होने वाली थी। 22 जून को रैली होने वाली थी जेपी नारायण की। जेपी नारायण को आना था वहां से पटना से, तो पटना में रोक दिया गया उसको। तो सरकार की चल थी जिसमें, तो सरकार ने क्या की थी दोस्तों, मनमर्जी की थी। तो दोस्तों ये आपातकाल जो था ये चला था अपना 21 मार्च 1977 तक। कब तक चला, 21 मार्च 1977 को ये आपातकाल क्या लिया गया था, वापस लिया गया था। तो दोस्तों ये आपातकाल की सूचना थी। जय हिंद, जय भारत साथियों।